Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the compound which reacts fastest with Lucas reagent at room temperature is option A is butane 1-all, option B is butane 2-all, option C is 2-methyl propane 1-all and option D is 2-methyl propane 2-all. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लुकास रिएजेंट के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन देता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बच्चों होता क्या है, जब हम लुकास रिएजेंट से किसी अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो लुकास रिएजेंट के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा तो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। तो कंसिडर करिए कोई अल्कोहल है, ये कोई अल्कोहल है, ये कोई अल्कोहल है, इसको हम क्या किससे ट्रीट कराते हैं? बेसिकली लुकास रिएजेंट बोलते किसको है? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट बोलते हैं बच्चों। अगर लुकास रिएजेंट की बात करी जाए तो ये बोलते हैं कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस 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 एल एनहाइड्रस ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को बोलते हैं बच्चों लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट। और इसको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये किस चीज पर बेस्ड होता है? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है। होता क्या है, जब आप अल्कोहल्स को किसके साथ ट्रीट कराते हो? लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हो तो यहाँ पर कौन होता है बच्चों? ZnCl2 होता है। ZnCl2 होता है। Zn मेटल होता है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बच्चों? लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन क्या काम करता है? जिंक के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जिंक के साथ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है? यहाँ बनता है बच्चों RO और इससे एक हाइड्रोजन अटैच था और इसने जिंक के साथ कोऑर्डिनेट करा है Cl2 और Zn के ऊपर आ गया होगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया है तो ऑक्सीजन क्या काम करता है? इस R से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाएगा। R से दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा और यहाँ क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा, यहाँ बनता है बच्चों ZnCl2 और इस जिंक किसके साथ कोऑर्डिनेट था बच्चों? O के साथ, और इससे ऑक्सीजन से H अटैच था और जिंक के ऊपर आ गया था नेगेटिव चार्ज। और साथ में बनता है बच्चों यहाँ R पॉजिटिव। क्या बनता है? R पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चों? अब क्या होगा? अब Cl नेगेटिव आएगा। Cl नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पर अटैक करता है और RCl की फॉर्मेशन करता है और एल्काइल एल्काइल क्लोराइड बना लेता है। एल्काइल क्लोराइड एल्काइल क्लोराइड एल्काइल क्लोराइड। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। यहाँ बनता है ये कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन देखने को मिलता है। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना इजीली ये स्टेप हो जाएगा, और जितना इजीली ये स्टेप हो जाएगा उतना इजीली अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, लुकास रिएजेंट के साथ हम एज अ टेस्ट यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या मिला है बच्चों? हमें ब्यूटेन 1-ऑल मिला है, दैट इज 4 कार्बन हैं बच्चों। और यहाँ पर OH ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पर। ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ ट्रीट कराते हैं, एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब इसको ट्रीट कराएंगे तो यहाँ ZnCl2 होगा और HCl होगा, कंसंट्रेटेड HCl होगा। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनना चाहिए था वो ये बनना चाहिए था। फर्स्ट स्टेप पहले तो ऐसे ही हो रहा होगा। यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बनना चाहिए था ना बच्चों, ये वाला, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता। और ये जो कार्बोकेटायन है बच्चों ये कैसा है? ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है। और प्राइमरी कार्बोकेटायन आपको बताया बच्चों कैसे होते हैं? वेरी लेस स्टेबल या हाईली अनस्टेबल बोल सकते हो, अनस्टेबल है। तो ये वाला स्टेप इजीली नहीं होगा, ये स्टेप इजीली नहीं होगा, तो ये वेरी 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 स्लो होगा। वेरी वेरी स्लो स्टेप होगा, ये वेरी वेरी स्लो। तो ये वेरी वेरी स्लो है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl के साथ इसकी रिएक्शन भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो ऑप्शन ए तो फास्ट पेस्ट रिएक्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में मिला है ब्यूटेन 2। ऑप्शन बी में जो मिला है ये ऑप्शन ए था बच्चों। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ब्यूटेन 2-ऑल, दैट मीन्स 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन से OH ग्रुप अटैच है। यहाँ पर ये CH3 होगा बच्चों, ये भी CH3 होगा और ये CH3 होगा, ये CH2 और ये H। तो बच्चों अगर यहाँ पर अगर कार्बोकेटायन को फॉर्मेशन देखनी हो, जब आप इसको भी ट्रीट कराओगे तो यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटायन बन सकता है। यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH पॉजिटिव, CH2 CH3। और ये जो कार्बोकेटायन होता है बच्चों ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है। कैसा कार्बोकेटायन होता है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्राइमरी से थोड़ा सा स्टेबल होता है लेकिन टर्शियरी से कम स्टेबल होता है, तो ये भी लेस स्टेबल होता है।
लेस स्टेबल होता है। ये रिएक्शन दे देगा, लेकिन ए वाले से थोड़ा फास्ट देगा, लेकिन होगी यहाँ पर भी स्लो रिएक्शन। कैसी होगी? यहाँ पर भी स्लो रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन ही होगी, स्लो होगी। ZnCl2 से आप ट्रीट करा रहे हो, कंसंट्रेटेड HCl से ट्रीट करा रहे हो। थर्ड ऑप्शन में मिला है बच्चों, सी ऑप्शन में 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ऑप्शन सी में कौन मिला है बच्चों? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये 3 कार्बन है, अगर मैं इस कार्बन को 1 नाम दूं, इसको 2, इसको 3। प्रोपेन 1 ऑल, 1 पर OH ग्रुप है और 2 पर कौन है बच्चों? 2 पर मिथाइल ग्रुप है, CH3 है। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा। तो बच्चों अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन देखना हो, यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? बस सिंपली कार्बोकेटायन चेक करना है, तो OH को हटा दीजिए, यहाँ पर बनेगा ये वाला कार्बोकेटायन, CH2 पॉजिटिव, CH, CH3 और CH3। अगेन ये कैसा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और आप जानते हो बच्चों, प्राइमरी कार्बोकेटायन कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं या वेरी लेस स्टेबल, वेरी वेरी लेस स्टेबल, वेरी वेरी लेस स्टेबल होते हैं, आप जानते हो बच्चों। तो ये स्टेप इजीली नहीं होगा, ये स्टेप कैसा होगा? स्लो होगा, काफी स्लो होगा। एंड डी रिएक्शन के अंदर, डी के अंदर क्या मिला है बच्चों? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 1 2 3। 2 पर ही मिथाइल है, 2 पर ही मिथाइल है और 2 पर ही अल्कोहलिक ग्रुप है, OH है। तो ये CH3 है बच्चों, ये CH3 है। तो इसको अगर आप अगेन रिएक्ट कराते हो बच्चों, किसके साथ? इसको आप ट्रीट कराते हो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ और कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटायन बनता CH3 और ये पॉजिटिव। और बच्चों ये कार्बोकेटायन कैसा है? टर्शियरी कार्बोकेटायन है। कैसा कार्बोकेटायन है बच्चों? टर्शियरी कार्बोकेटायन। और टर्शियरी कार्बोकेटायन प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। क्योंकि ये मोर स्टेबल है, तो कंपैरेटिवली ये वाला स्टेप कैसा हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, जिसमें आप इसको किसके साथ ट्रीट करा रहे हो? एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्राइज ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो, तो ये इजीली रिएक्शन दे देगा, कार्बोकेटायन यहाँ फॉर्म इजीली हो जाएगा और ये एकदम यहाँ पर क्या देगा? यहाँ पर क्लोराइड बना लेगा, एल्काइल क्लोराइड, CH3 और यहाँ पर Cl। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो बच्चों, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यहाँ क्योंकि कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन के अंदर 3 3 यहाँ CH3 ग्रुप है, जिनका क्या लगता है? प्लस आई इफेक्ट लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ ही कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये इसके साथ फास्टेस्ट रिएक्शन दे देगा। लेकिन अगर वहीं बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन ए की, तो इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनना है, तो जो कंपैरेटिवली टर्शियरी से लेस स्टेबल होते हैं, तो वो इजीली जल्दी से रिएक्शन नहीं देते हैं, उनकी रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होती है। तो बच्चों हमारे ऑप्शन ए बी सी गलत हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।